अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल लर्न हाउ में। और आज हम C++ प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या है, इसका प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो हम जब भी C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास कोई ख़ास टाइप का डेटा होता है जिसको लेके हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं। तो डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास इंटीजर टाइप का होता है जिसमें हमारे पास 0 to 9 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है जिसमें जो है ना वो पॉइंट हो। इसके साथ हमारे पास कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई एक कैरेक्टर की सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हमने कहीं ना कहीं जगह पे जो है ना वो स्टोर करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास ख़ास किस्म के डेटा टाइप्स है जिसका नाम है इंट में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम जो है ना वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में हम स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस स्टोर करते हैं। इसके साथ करेक्टर जो हम C++ प्रोग्रामिंग में उसको कर बोला जाता है, तो उसमें हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, एक सिंगल अल्फ़ाबेट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आयो स्ट्रीम using namespace std int main। ये मैंने अपने लिए मेन बॉडी बना दी। इसके अंदर अब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा और आपको लाइव दिखाऊंगा डेटा टाइप्स और वेरिएबल किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सिंटेक्स समझ नहीं आता कि ये मैंने क्या लिखा है, तो ये बहुत बेसिक सिंटेक्स है जो कि हम C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं एज ए बिगिनर लेवल। तो अगर आपको ये सब कुछ अगर ये चीज़ आपने समझनी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने कंप्लीट इस सिंटेक्स को समझा है। आप जाके वो वीडियो वॉच करें, देन आप यहाँ से कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, वो हमने डिफरेंट जगह पे स्टोर करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं डेटा लेता हूँ, मेरे पास इंटीजर डेटा है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप क्या है, इंट है। ठीक है, और इंट को मैं कुछ भी मैं वैल्यू देता हूँ। मैंने आपको बताया है ना कि इंटीजर में हमारे पास 0 to 9 1 2 3 होता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10। ठीक है, तो अब तो ये मैंने डेटा टाइप लिया इंट का। मैंने C++ को बता दिया है कि मैं इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया है। लेकिन इस 10 को मैं कुछ नाम भी दूंगा ताकि इस नाम से वो मेमोरी में जगह रिजर्व करे। ठीक है, तो इसके मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स का वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, जब हम कोई डेटा टाइप लेते हैं, उसको हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो उस वैल्यू को हम एक ख़ास नाम देते हैं अपने हिसाब से, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जस्ट हम उसको आइडेंटिफाई करें अपने एक ख़ास नाम से, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े आगे तो हम उसको उसी स्पेसिफ़िक नाम से कॉल करें। ठीक है, तो ये मेरे पास n डेटा टाइप है, ये मार्क्स है जो वेरिएबल है, और ये 10 इसमें वैल्यू स्टोर हुई है। तो ये 10 वैल्यू, ये इस मार्क्स जो है ना, ये मार्क्स इस 10 वैल्यू का नाम है, ये वेरिएबल है, और ये n डेटा टाइप है। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ सके तो अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास घर में डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के कैबिनेट्स होते हैं और कबर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो किचन में भी होते हैं, रूम में भी होते हैं, हर जगह हमने अपने हिसाब से बनाया होता है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें। तो किचन में हमारे पास डिफरेंट कैबिनेट्स और कबर्ड्स वो होते हैं एक ख़ास सामान के लिए। जो किचन का सामान होता है वो हम जो है ना जस्ट वहाँ पे ही रखते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो रूम में कबर्ड्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, वहाँ पर जो है ना हम अपने कपड़े वगैरह, अपना वॉलेट और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास शूज़ के लिए एक अलग जो है ना वो कबर्ड होता है जिसमें हमारे पास जस्ट हमारे शूज़ पड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो नहीं करते ना कि हम किचन का कोई आइटम, कोई सामान, कोई चीज़ ला के वो शूज़ के साथ रख दे, या शूज़ जो है ना हम उठा के जो है ना कपड़ों के साथ वो रख के। क्योंकि हमने उनके लिए एक ख़ास जगह रिज़र्व किया होता है कि अगर हमने शूज़ रखने हैं तो हमने यहाँ पे रखने हैं, अगर हमने किचन का कोई आइटम रखना है तो हमने वो फला कबर्ड में रखना है,
और अगर हमने कोई कपड़े वगैरह कोई शर्ट वगैरह जो है ना वो रखना है तो उसके लिए हमने हमारे पास रूम में अनदर जो है ना वो कैबिनेट या कबर्ड होता है। तो इसलिए इस तरह हमारे पास C++ में भी डेटा जो है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसको हमारे पास जिसको हमने डिफरेंट जगह पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एंड एक ख़ास कैबिनेट है, एक ख़ास कबर्ड है इस 10 के लिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला ना तो ये डेटा टाइप मेरे पास अभी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने C++ को बताया है कि मैंने एंड यूज़ करना है, तो C++ को ऑलरेडी पता है कि एंड जो है ना वो इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। इंटीजर वैल्यू हमारे पास 0 to 9 है, उसमें तो पॉइंट नहीं है, तो ये इसलिए आपको 1.0 प्रिंट नहीं करेगा, जस्ट आपको 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट से जो है ना ये लेफ़्ट साइड इस पॉइंट से राइट साइड पे आपको ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कट करता हूँ और अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। मार्क्स में दे लिए और अब मैं आपको इसको स्क्रीन पे प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेव मांग रहा है कि आपने इस प्रोग्राम को कहाँ पे सेव करना है, तो मैं बस डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ डायरेक्ट, और यहाँ आपको जो है ना वो 10 नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात, यहाँ तो मैंने मार्क्स लिखा है ना, यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे मुझे 10 किस तरह का है। तो अब मैं आपको वेरिएबल समझाऊंगा कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। वेरिएबल हमारे पास जो है ना वो जब हम कोई डेटा लेते हैं तो उस डेटा को हम वो नाम देते हैं, तो वो उस नाम से इस डेटा के लिए मेमोरी में जगह रिजर्व करता है, ठीक है। तो ये मार्क्स आप समझे कि ये इस 10 का नाम है, ठीक है। तो ये इस 10 का नाम है, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा, तो मार्क्स तो खुद जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा, मार्क्स के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली है वो यहाँ पे स्टोर होगी। तो ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट डालता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इंटीजर में हम जस्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, जस्ट वो वैल्यूज हम प्रिंट करते हैं। ये स्पेसिफिक डेटा टाइप है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ। अब मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमें क्या शो करेगा। हमारे पास जो है ना वो जस्ट 1 शो हो रहा है। क्यों 1 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने C++ को बताया है कि मैं डेटा टाइप इंट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने 0.1 जो है ना वो शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप जो है ना ये जस्ट स्पेसिफिकली हम इंटीजर वैल्यू के यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एंड तो हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है ना आपको फ्लोट बताता हूँ। फ्लोट हमारे पास स्पेसिफिक डेटा टाइप है, जिसको हम यूज़ करते हैं डेसिमल वैल्यू के लिए। जब हम C++ प्रोग्रामिंग में डेसिमल वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ जब हम काम करते हैं तो हम फ्लोट वो यूज़ करते हैं डेटा टाइप। अभी मैं यहाँ पे FLOAT में मैंने फ्लोट डाल दिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ डेसिमल, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने इसको डेसिमल नाम दिया है। और यह अब यहाँ पे जो है ना यहाँ मैं इसको आउट प्रिंट करना चाहता हूँ, ये डेसिमल के अंदर ये जो वैल्यू है 1.0। तो अब यहाँ पे जो है ना ये मार्क्स तो अब गलत है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स डिफाइन नहीं है। ये 1.0 कहाँ पे स्टोर है? ये इसका वेरिएबल का नाम क्या है? ये डेसिमल है, ठीक है। और इसका डेटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डेसिमल लिखूँगा और ये हमारे पास 1.0 आगे जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ। तो देखें हमारे पास 1 जो है ना वो प्रिंट हो गया है। ये 0 उन्होंने स्किप कर दिया है। अभी मैं इसकी जगह 1 ही डालता हूँ। तो अब देखें, अब आपको यहाँ पे 1.1 शो हो जाएगा, ठीक है। आपने देखी हमारे पास जो है ना यहाँ पे 1.1 अभी शो हो रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ जो है ना वो 10 डालता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। तो मैंने 10 डाल दिया और अब हम स्क्रीन पे देते तो ये हमारे पास 10 वैल्यू जो है ना वो आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये हमारे पास जस्ट डेसिमल वैल्यू के लिए है। तो फ्लोट को पता चल गया कि डेसिमल नहीं है, तो मतलब जो मुझे प्रिंट करना है वही बस मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट डालूँगा तो पॉइंट के बाद भी हमारे पास प्रिंट आउट करेगा, जिस तरह आप जो है ना वो स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए पॉइंट के बाद भी इसने मुझे जो है ना वो प्रिंट आउट कर दिया है। तो अभी तक हमने 2 डेटा टाइप पढ़ी है, एक इंट और एक फ्लोट। इंटीजर हमारे पास जो है ना वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए होता है और फ्लोट हमारे पास डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। अब हम आगे दूसरा वो पढ़ेंगे स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें हम जो है ना कोई सेंटेंस कोई स्टेटमेंट वो स्टोर करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है और इसको मैं वेरिएबल देता हूँ, नेम देता हूँ। वेरिएबल हमारे पास जस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम उस डेटा को किस नाम से आइडेंटिफाई करें अपने हिसाब से। एक बात मैं भूल गया हूँ, आप जो है ना वेरिएबल्स अपने कोई भी आप नाम दे सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास चेंज भी हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना है तो इसमें हम स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस प्रिंट करते हैं, कोई सेंटेंस स्टोर करते हैं, तो ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं चैनल का नेम लिखता हूँ लर्न हाउ, ठीक है। स्लैशन में यूज़ करता हूँ न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रीन पे प्रिंट करूँगा, सॉरी डबल कोट्स के अंदर माय चैनल नेम इज़। तो अब यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, नेम, तो मैं नेम यहाँ पे कॉल करूँगा क्योंकि नेम के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। तो अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए माय चैनल नेम इज़ लर्न हाउ, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसमें हमने जो है ना वो सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट, हम जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट लिखते हैं तो अगर हमने स्टोर करना है तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग है, हम इसको इंट में या फ्लोट में नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डेटा टाइप है सेकंड लास्ट वन, वो है कर, ठीक है। कर इज इक्वल टू कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कर से इसको जो है ना वो डिफाइन किया है, कर वर्ड उन्होंने रिजर्व किया है, ठीक है। तो कर को भी जो है ना मैं एक वेरिएबल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ सिंगल, ठीक है। सिंगल मीन कि हम इसमें एक सिंगल करेक्टर बाय सेल्फ मीनिंग जो है ना वो सिंगल ही रखता है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैंने सिंगल और इसमें जो है ना मैं प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ ए, ठीक है। एक बात आप याद रखें, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने कुछ वैल्यू को जो है ना वो रखना है, यूज़ करना है, तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। और अगर हमने करेक्टर के अंदर कर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करनी है। इन बातों को जो है ना आप जहन में ज़रूर रखिए। अब मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करके आप दिखाते हूँ। करेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये करेक्टर ये ए मैंने किस में स्टोर किया है, तो वो मैंने सिंगल में स्टोर किया है। सिंगल जो है ना सिंगल के नाम से मैंने मेमोरी में स्टोर किया है। और कौन सा डेटा टाइप मैंने यूज़ किया है, वो कर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं। और ये सिंगल वैल्यू के साथ हमारे पास C++ में स्पेसिफिक डेटा टाइप है जिसका नाम है कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिंगल लिखता हूँ तो ये कॉल हो जाएगी, इसके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ए जो है ना वो प्रिंट हो गया है, आप देख रहे हैं करेक्टर और ए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यह मैं यहाँ पे जो है ना वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCDE। अब यह तो हमारे पास एक समझे कि सेंटेंस तो नहीं, खैर कोई सेंस तो नहीं बनता सेंटेंस का, लेकिन जस्ट आप सपोज़ करें कि मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या अब भी ये ABCD सारे मेरे पास प्रिंट होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कर हम जस्ट सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम एक सिंगल वैल्यू को प्रिंट करते हो। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि या ये सारे हमारे पास प्रिंट होंगे या इनमें से कोई एक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अभी सिंगल वैल्यू जो है ना उन्होंने प्रिंट की है, लेकिन ये जब भी आप कुछ इस तरह का ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो ये जो लास्ट का वर्ड है ना ये वो प्रिंट करेगा। इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी, ठीक है। तो अभी आपको जी प्रिंट करेगा क्योंकि ये लास्ट हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने हमारे पास जी प्रिंट किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बूल हमारे पास स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है जिसको हम जब भी हम C++ प्रोग्रामिंग में कोई ट्रू फॉल्स करते हैं, कोई ट्रू फॉल्स के साथ हमारा काम होता है तो हम बूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी C++ में हमारे पास जितने भी डेटा टाइप्स हैं ना वो रिजर्व वर्ड है, इसको आप प्रोग्रामिंग में कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते, आप इसको प्रिंट आउट करें और यहाँ पे एंट लिख के देखें। ये बोल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है। आपने अगर एज ए वेरिएबल भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको फ्लोट लिख के दिखाता हूँ, या आप जो है ना वो कर दे के मैं कर ये दे के
ये लास्ट में हम आज अभी पढ़ेंगे बूल। और एक वाहिद डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि पता नहीं ये क्यों बोल्ड नहीं होता। इनको ये भी बोल्ड करना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन इनकी मर्ज़ी, जो इन्होंने करना है बस करने दे, हमें तो समझ आ गया है, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अभी हम बूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो बूल, और इसको भी मैं एक वेरिएबल नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एज, ठीक है। और इस एज को अगर मैंने ट्रू प्रिंट करना है तो इसके आगे मैं लिखूँगा TRUE, ट्रू। तो ये ट्रू भी हमारे पास रिज़र्व वर्ड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि दूसरी बात है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये हमारे पास एज हमारे पास ट्रू शो नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास 1 शो होगा। क्योंकि वी नो कि कंप्यूटर जस्ट एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 1-0 होता है, ठीक है। 0-1-1-0 ये कंप्यूटर समझता है, ठीक है। कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स नहीं समझता। तो अभी मैं आपको जो है ना यहाँ पे दिखाता हूँ, सी आउट माई एज इज़ 20। तो क्या ये मेरे पास ट्रू है या नहीं है? तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो ट्रू शो किया है। तो अब मैं यहाँ पे जब एज को कॉल करूँगा तो इसमें मैंने वैल्यू क्या रखी है, वो है मैंने यहाँ पे ट्रू किया है। तो यहाँ पे भी ये 1 शो करेगा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर जस्ट 1-0 को समझता है। तो 1 मीन ट्रू, 0 मीन फॉल्स। तो अब यहाँ पे वो मुझे शो करेगा माई एज इज़ 20, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे देखे माई एज इज़ 21, 1 मीन ट्रू, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको करता हूँ फॉल्स भी हमारे पास रिजर्व वर्ड है, वो भी बोल्ड हो जाएगी एकदम जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इस एज के अंदर इस एज को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। तो फॉल्स को मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के ज़ुबान में फॉल्स नहीं होता कि मतलब वो आपको क्रॉस यहाँ पे क्रॉस प्रिंट करें। क्रॉस मीन फॉल्स मीन ये आपको 0 प्रिंट करेगा, ट्रू मीन 1। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो माई एज इज़ 20, वो हमारे पास 0 शो करेगा। तो इट मीन कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आज हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स थी और वेरिएबल्स थे। लास्ट है कि वेरिएबल्स में आपको वेरिएबल के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि वेरिएबल हम जब कोई डेटा डिफ़ाइन करते हैं, कोई डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, और हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं उसमें मैं वैल्यू देता हूँ 10। तो इस 10 को मैं जो नाम दूंगा, जिस नाम ये मैं किसी भी नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये आप पे है। जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप इसको एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं, और वेरिएबल हमारे पास चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं देता हूँ रोल, ठीक है। और बास टाइम अगर आपको लगे ना कि यार इसको मैंने कोई बड़ा नाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको जो है ना वो वेरिएबल देना है दिस भी मैंने आपको बताया नहीं, दिस भी हमारे पास रिजर्व वर्ड है। इसको मैं इस तरह करता हूँ तो इस ख़त्म हो गया, क्योंकि C++ हमारे पास जो है ना वो केस सेंसिटिव है। जब आप एक चीज़ को स्मॉल या कैपिटल में लिखेंगे तो वो आपको डिफरेंस आप डिफरेंस फील करेंगे, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिफरेंस उसमें नज़र आएगा, जब आप एक वैल्यू को स्मॉल ले या दूसरे को जो है ना वो कैपिटल है, ठीक है। तो दिस इज़ माई रोल नंबर, ठीक है। तो अब आप ये C++ में नहीं मानता, ये यहाँ पे इसको अगर आप इस टाइप का वेरिएबल नेम देंगे तो C++ आपको एरर देगा। और अगर आपने खामखा इतना बड़ा जो है ना वो वेरिएबल नाम देना है तो इसको आपने स्पेस देना है विद द हेल्प ऑफ, आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है, ठीक है। आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है। तो इस तरह अब ये वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैं करता हूँ, मैंने तो आपको पूरा समझा दिया है। अभी मैं आपको इसको जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करता हूँ ताकि आपको जो है ना वो नज़र आ जाए। इतना बड़ा है, माई रोल नंबर इज़ इक्वल टू। दूसरी बात है कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर इग्नोर करता है, ठीक है। C++ में एक वाइट स्पेस, आप जितना भी स्पेस देंगे वो कंपाइलर इग्नोर करता है। और एक जब आप किसी चीज़ को प्रिंट करें तो अगर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो भी जो है ना वो C++ इग्नोर करता है। बस यहाँ पे आपने जो भी लिखना है ना वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, अनटिल और अनलेस कि आपका वो प्रोग्राम भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये मैं अपने दिस इज़ माई रोल नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इतना बड़ा भी जो है ना आप वेरिएबल नेम दे सकते। तो मैंने यहाँ पे सिंपल Ctrl+C Ctrl+V किया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो माई रोल नंबर इज़, यहाँ पे आप देखो आप हमारे पास 10 आ गया है, ठीक है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंडरस्कोर अगर मैं ख़त्म करूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ कि आपको एरर भी देगा अगर आप इस तरह जो है ना वो वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो देखें ये आपको एरर दे रहा है, दिस इज़ माई रोल नंबर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। C++ जानता ही नहीं कि आपने ये क्या लिखा है, क्योंकि C++ का अपना एक ख़ास रूल है। उन रूल्स को आपने जो है ना अपने प्रोग्रामिंग्स में यूज़ करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। जो वो कहेंगे, जो सिंटेक्स उन्होंने दिया है उसी सिंटेक्स को हमने यूज़ करके वो C++ में प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमारे पास वो सक्सेसफुली रन होगा। अदरवाइज़ अगर आप एक कॉमा भी भूल गए ना तो देखिए वो आपको एरर देगा फिर भी। ठीक है, देखें यहाँ पे वो आपको एरर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपने बहुत ख्याल रखना है। बास टाइम हम कोई बड़ा वर्क, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 300-400 लाइन का हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, जब हम वो करते हैं तो हम सारा ईच एंड एवरीथिंग वो सही लिखते हैं, लेकिन कई जगह पे हम कॉमा भूल गए होते हैं, कई जगह पे कुछ जो है ना ये अंडरस्कोर अगर हम ज़्यादा बड़ा वेरिएबल देते हैं तो ये हम भूल गए होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना इनका आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका जो है ना वो जवाब दूँगा। तो आज की वीडियो बस यही तक थी और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।